हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज के अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दें आपको कि आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो आज हम जानेंगे पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न पहला पूछा गया है या फिर आपके लिए प्रश्न पहला तैयार किया गया है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो देखिए, इसका उत्तर होगा पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। ठीक है, लिख रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि देखिए ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपको 450 प्लस ले जाएंगे। ठीक है, विश्वास करिए। ठीक है, विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है और स्किप मत करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरे को। देखिए, प्रश्न दूसरा में पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा ये भी प्रश्न बार बार आता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो देखिए, इसका उत्तर होगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ऐसा दामोदर गुप्त जी अपने एक काव्य है जिसका नाम है कुट्टी नीमताखे, उसमें लिखते हैं। कह रहा है कि यहाँ सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरीपुरी नगरी से की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा पूछा जाता है। देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट होता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा कि कुट्टी नीमताखे काव्य की इन्होंने रचना की थी। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न चौथे को। देखिए, प्रश्न चौथा में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो देखिए, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, ऐसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा और यह सुंदर नगर था। कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, ये जो है ना, आपको आप चैप्टर पढ़िएगा तो देखने को मिलेगा। ये सारे प्रश्न जो है ना, जो भी प्रश्न है ये चैप्टर रिलेटेड ही है और चैप्टर से बाहर के प्रश्न नहीं है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5वें को। क्वेश्चन 5वें में देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5वें में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है इसका आंसर होगा कि पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। देखिए, कौमुदी महोत्सव एक पर्व हुआ करता था। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे और इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। तो देखिए, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी रेडी होता है कि किस वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो याद रखिएगा कौन सा वंश था भाई, तो गुप्त वंश था। लिख रहा है कि आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है और उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, आई होप कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को। तो देखिए, क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक की क्या विचार है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर अनेक विद्वानों का जन्म हुआ था। कह रहा है कि राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुरचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। परीक्षा नहीं ली जाती थी, अपितु जो यहाँ पे पाणिनि, पिंगल और वरुरचि आदि ऋषियों का नाम लिया गया है, ये सारे के सारे व्यक्ति यहीं पर जन्म लिए थे और यहीं पे शोध कार्य करके पूरे विश्व में नाम कमाए थे। ठीक है, परीक्षा का मतलब ये है।
कह कि इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। इसको आप अपने भाषा में तोड़ के लिखिएगा तो थोड़ा सा और बेहतर होगा। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न 7वें को। क्वेश्चन 7वें में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो लिख रहा है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही मतलब करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वरुरचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी और यहीं से उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन 8वें को। देखिए, आपसे प्रश्न 8वें में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप मुकर नहीं सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न 9 को। तो देखिए, प्रश्न 9 में पूछा गया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। कह रहा है कि इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। ठीक है, संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। पल्लवित का मतलब क्या कि यहाँ पे पाटल पुष्प जो है बोए जाते थे, उगाए जाते थे। ठीक है, कह रहा है कि शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता था, यानी कि दुर्गा पूजा की तरह ही यह अवसर जो है ना कौमुदी महोत्सव हमको देखने को मिलता था। ठीक है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अब 1 से 2 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो इसको फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10वें को। क्वेश्चन 10वें में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे। तो चलिए 5 वाक्यों में इसके वैभव की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा है मतलब आपको हमने लिख के बताया गया है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। कह रहा है कि ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बार बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो उत्कृष्ट थी। कह रहा है यहाँ बड़े बड़े विद्वान, कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परीक्षित हुए और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पटना में कभी आइए घूमने तो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें की ओर। देखिए, क्वेश्चन 11वें में आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव के परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर यहाँ अपने संस्मरणों में, संस्मरण का मतलब अपनी जो यात्रा की डायरी होता है उसको हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कि संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ही ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर, ध्यान से देखिएगा, आज जो आपका पाटलिपुत्र नगर है वो पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, थोड़े आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ संग्रहालय, गोलघर, ठीक है, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 12वें में आपसे पूछा गया है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए अब सबसे मेन बात है कि आखिर क्या संदेश है। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है,
मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। देखिए ये सारे चीज़ जो है ना आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है, इतना तो आप तय मानिए। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन 13वें को, और ये क्वेश्चन शायद आपका लास्ट होगा, ठीक है, शायद क्या 100% लास्ट है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है, और चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन 13वें में पूछा गया कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा। तो कह रहा है कि लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, और पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक्स।